Dear students, let us study another important concept, elementary and complex reaction. ये हमने प्रीवियस वीडियो में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते वक्त इसका कंसेप्ट स्टडी किया. Let us have understanding of this concept in detail. Elementary reaction and complex. In brief, elementary reactions are those occur in single step. Complex reactions are those which occur in more than one step. बच्चे इतना तो आपके दिमाग में आता होगा कि अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाए इन द रिएक्शन, उनके साइमल्टेनियस कोलिजन के चांसेस बढ़ते जाते हैं. जैसे सपोज करें कोई बैलेंस्ड इक्वेशन हमें दिखा रही है 3a + 3b. 3a बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिखी, उसमें आया 3a + 3b. मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से 6 मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग इन सिंगल स्टेप. ये मॉलिक्यूल का एक ही समय पे इकट्ठे होना मुश्किल है बच्चे, बहुत मुश्किल है. 6 मॉलिक्यूल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 तक हो सकते हैं. 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे अगर बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रहे, तो वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हुआ है, ये पक्का है. रेयर केसेस हो सकते, अदरवाइज ये पक्का है कि अगर किसी बैलेंस्ड इक्वेशन में 3 से ज्यादा 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा दिखाए गए हैं, इट मीन दैट रिएक्शन इज नॉट ऑकरिंग इन क्या बच्चे, सिंगल स्टेप. ठीक है बच्चे, इसका मतलब साफ है कि दैट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या सिंपल, इसका पता कैसे कर सकते हैं हम बच्चे, उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाए, जो बैलेंस्ड इक्वेशन आपने लिखी रिएक्शन की, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन हो, इट मीन दैट रिएक्शन हैज ऑकर्ड इन सिंगल स्टेप. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं हो, जैसे बैलेंस्ड इक्वेशन में सपोज वी हैव 4 मॉलिक्यूल्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम 4 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, इसका मतलब साफ है वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हुआ है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है बच्चे, तो लेट्स हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कांसेप्ट. फर्स्ट, elementary reaction. The chemical reactions occurring in single step are called as elementary reaction. जैसा मैंने बताया, it may be noted that number of reacting species taking part in a chemical reaction increases. The chances of their simultaneous collision in a single step decreases. जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में जो हिस्सा ले रहे हैं बढ़ते, उनका नंबर बढ़ता, उनके चांसेस ऑफ कोलिजन सिंगल स्टेप में कम होते जाते. Therefore, in these reactions, कौन से, simple reaction, elementary reaction, 1, 2 or maximum 3 reacting species are involved. जो simple reactions होते हैं, elementary reaction होते हैं, कहता है उनमें ज्यादा से ज्यादा 3 तक रिएक्टेंट हो सकते हैं ना. तभी हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी बच्चे, आपको याद है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस की टाइप, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस एंड टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन. यूनिमॉलिक्यूलर जिसमें सिंगल रिएक्टेंट इज इन्वॉल्वड, सेल्फ डिकम्पोजिशन है. बाइमॉलिक्यूलर जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू कॉज द केमिकल रिएक्शन, है ना. 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू कॉज द केमिकल रिएक्शन. ये बच्चे, इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है यहाँ पे, वो तो चाहिए बैलेंस किया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl. ऑल दीज रिएक्शंस आर बाइमॉलिक्यूलर. ये बच्चे याद रखना, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको याद है, H2 + Cl2 याद है. कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज जीरो ऑर्डर, बट मॉलिक्यूलरिटी इज 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस्ड रिएक्शन से निकलती है. बैलेंस्ड रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी इज 2. ऑर्डर है कौन से रिएक्टेंट जिन पे रेट डिपेंड कर रहा है. इस केस में रेट नाइदर डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन नॉर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन. तो इसकी जो रेट लॉ इक्वेशन है बच्चे, साथ साथ में ये भी अंडरस्टैंड करते चले, इसकी जो रेट लॉ इक्वेशन है वो आएगी, रेट लॉ इक्वेशन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल. ठीक है ना. रेट लॉ इक्वेशन आएगी हाइड्रोजन इज पावर 0 इनटू
क्लोरीन बच्चे टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाएगा, फॉर दैट एक्सक्यूज मी, दैट इज ऑर्डर इज जीरो बट मॉलिक्यूलरिटी इज 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन आगे बच्चे, ठीक है बच्चे, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 है, दैट इज 3 molecules are colliding in the single step to cause a chemical reaction। अब बारी आती है बच्चे complex reaction। Complex reactions are those which occur in more than क्या बच्चे 1 step, जो एक से ज्यादा स्टेप में होते, such reactions are called as, उनको क्या बोलते हैं हम बच्चे, complex reaction। कहता हम बड़े सारे रिएक्शन ऐसे देखते हैं in which large number of reacting species are involved, large number, it is impossible for them to collide simultaneously in single step। हम उनकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देते और साफ दिख रहा होता कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हुआ है। जैसे ये देखें, इसमें सिंगल स्टेप में 14, 1, 15 और 6, 21 पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है, एक स्टेप में 21 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए हो, इम्पॉसिबल। मॉलिक्यूल आर आयन, एक स्टेप, इट मीन इट इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। लेट अस हैव सम सिंपल रिएक्शन, जैसे ये है बच्चे, 4HBr plus O2 gives 2 टाइम वाटर प्लस 2 टाइम ब्रोमीन। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर देखें क्या है, रेट लॉ इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज रेट लॉ इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। क्या है बच्चे, रेज पावर 1, रेज पावर 1, ऑर्डर इज 2। जबकि बैलेंस्ड इक्वेशन में 5 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इन लाइन विद क्या बच्चे, बैलेंस्ड इक्वेशन। इट मीन दिस रिएक्शन इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल HBr का होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल किसका, O2 का, है ना। तो प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया जब हमने मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस किया। HBr plus O2 gives HOOBr। मैंने बताया इसमें स्टेबल से क्या बन रहा है, अनस्टेबल, peroxides are unstable। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। फिर HOOBr अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HBr से रिएक्ट किया, HOBr हाईली अनस्टेबल से थोड़ा सा स्टेबल हुआ, अगेन फास्ट, अनस्टेबल से स्टेबल, फास्ट। HOBr अगेन HBr, वाटर प्लस ब्रोमीन, स्लाइटली अनस्टेबल से मच मोर स्टेबल, फास्ट। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो, द नेक्स्ट 2 स्टेप्स आर फास्ट। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या बनेगी, K2HBr plus O। रेट लॉ इक्वेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट, इस पे बेस्ड होती है बच्चे, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट लॉ इक्वेशन बनेगी, देयरफॉर ऑर्डर इज 2। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो मीनिंग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज एक्सप्रेस्ड सेपरेटली। आप कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बच्चे, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, 6, दैट इज रॉन्ग। मॉलिक्यूलरिटी कभी ऐड अप नहीं होती बच्चे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज टेकन सेपरेटली। डिफरेंट स्टेप की आप कहेंगे एक ही रिएक्शन है तो होल रिएक्शन की मैं मॉलिक्यूलरिटी 6 लिख दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज मीनिंगलेस, दैट इज इनकरेक्ट। Molecularity of overall reaction in a complex reaction has no meaning. Molecularity of each step is taken separately. However, order of reaction for whole reaction is same. मैंने साइक्लिक एग्जांपल समझाई थी आपको प्रीवियस वीडियोस में, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर होल रिएक्शन इज सेम एंड इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लो स्टेप बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, रेट लॉ इक्वेशन। थैंक यू, होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, concept of elementary and